बंगाल का माहौल स्पष्ट संकेत देता है कि जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने मन बना लिया है कि टीएमसी को हराना है। टेरर, मर्डर, क्राइम, तुष्टीकरण, माफिया राज और कट मनी वालों को हराना है। लेकिन दीदी 4 मई को ममता जा रही है। हाँ आ गए कि इनके लोग जेल चले गए। लेकिन ममता जी बंगाल में जो माहौल दिख रहा है इस वक्त, क्या कुछ आप लगातार घूम रहे हैं? बंगाल का माहौल स्पष्ट संकेत देता है कि जनता चुनाव लड़ रही है। जनता ने मन बना लिया है कि टीएमसी को हराना है। टेरर, मर्डर, क्राइम, तुष्टीकरण, माफिया राज और कट मनी वालों को हराना है। लेकिन दीदी कह रही है कि चौथी बार हम आ रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे बंगाल में। 4 मई को ममता जा रही है। हाँ, क्या सर लगातार जो एडवांटेज है कि बंगाल में एक बार ममता जी कहती सोनार बंगला हम बना दिए हैं, लोग हमको दिल से चाहते हैं, तो वाकई में आप भी घूम रहे हैं, क्या दिख रहा है? आरजी कर की घटना हो, अन्य रेप कांड हो, संदेश खली हो, ऐसे अनेकों घटनाएं हैं जो सड़क से लेके अस्पताल तक महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। जिनके साथ अत्याचार, बलात्कार हुए, उनको न्याय नहीं मिल पाया। अगर ये ममता बनर्जी का सोनार बंगला है, घुसपैठ रुक नहीं पाई, बेरोजगारी बढ़ी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली नहीं, और यहीं पर प्रदर्शन करने वालों के ऊपर गोलियां तक चला दी गई, स्कूलों पे आगजनी कर दी गई। ऐसे हालात कहाँ हैं? ये सोनार बंगला है? सोनार बंगला ये नहीं है। क्या लगता है कि सर पिछली बार जो दंगा दिख रही थी, जो लोगों में हिंसक प्रवृत्ति था, इस बार भी कुछ ऐसा दिखेगा? लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, अपनी व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। लोग चाहते हैं सुरक्षा मिले, सम्मान मिले और एक अच्छा भविष्य मिले। वो तब मिलेगा जब डबल इंजन की सरकार केंद्र और प्रदेश में भाजपा की। जहां एक तरफ ओवैसी अपना बैटिंग कर रहे हैं, हुमायूं कबीर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस अपने अकेले लड़ रही है, तो क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा या कुछ अलग करवट होगा? इस लोकतंत्र में कई राजनीतिक दल लड़ते हैं। जनता तो एक को जिताती है, उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि जनता को पता है मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए सड़कों के लिए भी दिया, रेलवे लाइन के लिए भी दिया, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए भी दिया, अस्पतालों के लिए भी दिया, मुफ्त में अनाज भी दिया। लेकिन बदले में मिड डे मील का पैसा भी इनके लोग खा गए, अनाज का पैसा भी खा गए और मनरेगा का पैसा भी खा गए। ऐसे 9 से ज्यादा घोटाले हैं। शिक्षा भर्ती में पैसा खा गए, इतना खा गए कि इनके लोग जेल चले गए। लेकिन ममता जी का तो अब जो है, जो बयान निकल रहा है, जय श्री राम की बातें कर रही है, हिंदू को एकजुट करने की बात कह रही है, मतलब कि उनका अलग मूड। रामनामी की जुलूस पे आगजनी हो, गोलियां चल जाएं, ये बंगाल में हुआ। राम भक्तों को पूजा करने से रोका गया या मंदिरों में उस तरह से पूजा करने, तो बंगाल में हुआ। इसी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करके एक वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम ममता बनर्जी जी ने किया। मेरा ममता जी से कहना है, आपने बहुत तुष्टीकरण की राजनीति कर ली, माफिया राज को बल दे दिया, कट मनी से खूब लूट लिया। ये टीएमसी जो बना, अब इससे जनता मुक्ति चाहती है। अमित शाह जी लगातार कह रहे हैं 15 दिन तक लगातार बने रहेंगे बंगाल में, लोगों से लगातार बातचीत होगी, क्या असर दिखेगा? निश्चित तौर पर अमित शाह जी ने यह भी कहा कि अपराध मुक्त और घुसपैठ मुक्त बांग्लादेश करेंगे, 7th पे मिशन लागू करेंगे, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, जितने रिक्त पद पड़े हैं सब पदों को भरेंगे और 5 साल रिलैक्सेशन आपको एज में दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें नौकरी पा सकें। सीट इस बार देख रहे हैं सर? इस बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, सरकार बनाएगी। धन्यवाद सर। देखिए अनुराग जी हैं जो कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से इस बार हम लोग सरकार बना रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी अनुराग जी के द्वारा दिख रहा है। कहीं ना कहीं इस बार बंगाल में परिवर्तन की बातें लोग भी कह रहे हैं, और अनुराग जी केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं। वहीं अब देखा जाए अमित शाह 15 दिन डेरा डालेंगे, तो क्या लगता है कि कितना असर दिखेगा? तो ऐसे में लगातार ग्राउंड रिपोर्ट जारी है, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता हो लगातार इंटरव्यू करते जाएंगे, आप लोगों तक ग्राउंड तक हम लोग बातें पहुंचाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।